परी टीचर से बात की, उनसे पूछा कि तुम्हें बड़े मामा के बारे में कभी क्यों नहीं बताया। पूछना तो चाहती थी पर सुबह उठने में देर हो गई। फिर मम्मा ने इतनी जल्दी जल्दी तैयार किया कि कुछ पूछने का टाइम ही नहीं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है आयन मामा और परी टीचर एक साथ क्यों नहीं रहते? पता नहीं, उल्टा पता करना स्टूपिड। तुम्हें बड़े पापा से बात करना है ना? ये लो, तुम फिर से मेरे लिए फोन ले आए। इस बार हम सीधे बड़े पापा को फोन करेंगे। ला, मैं लगाता हूँ। हेलो हेलो एम काका। फिर से फोन? बोलू, ये तुम्हें बार बार फोन करने की परमिशन कहाँ से मिल रही है? बड़े पापा, अच्छे बच्चों को हर बात की परमिशन मिल जाती है। अच्छा, हाँ सुनो बड़े पापा, हमारी फ्रेंड आपसे बात करना चाहती है। वही विद्या, जिससे अब मैं कल बात की थी। बात करेंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बात करो। विद्या, ये लो। हेलो एम जी। एम जी, सॉरी अंकल। विद्या बेटा, आप कैसे हो? अच्छी हूँ। बेटा क्या हुआ? आप चुप क्यों हो? आपकी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। आपको पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमें भी तो बताओ कि क्या बात है। क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। बस इतनी सी बात। ये बात नहीं है। आपको पता है कल रात को हमें क्या मिला? आपका और हेलो, फोन कट गया। तुमने फोन क्यों कट किया? ये क्या कर रही थी तुम? जानती नहीं, बड़े पापा को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। ये बात सुनकर अगर नाराज हो जाते तो? नाराज क्यों होते? क्योंकि बड़े पापा ऐसे ही है, कब किस बात पे किससे गुस्सा हो जाए पता ही नहीं चलता। नहीं नहीं, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो गुस्सा नहीं कर सकते। एक बार खुद देखोगी ना, मान जाओगी। जब वो गुस्सा होते हैं कोई उनके पास नहीं जाता, हम दोनों तो अपने कमरे में छिप जाते हैं। हाँ, मुझे लगता है परी टीचर उनके गुस्से की वजह से उनके साथ नहीं रहती। सही कहा? नहीं, गलत। पापा बहुत अच्छा। जरूर मम्मा ने उन्हें टीचर की तरह डांटा होगा। मुझे भी डांटी है ना। हाँ, यही हुआ होगा। और पापा बुरा मान गए हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मम्मा ज्यादा देर तो गुस्सा नहीं करती। कौन किससे गुस्सा हुआ होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, परी टीचर से पूछ लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि विद्या मोदी, गोपी मोदी अपने मोदी परिवार के साथ क्यों नहीं रहते। इसके बाद कभी भी मुझे गोपी के साथ कंपेयर मत करना। राशि, उसका नाम दोबारा इस घर में मत लेना। जाहिर याद है, एक बार मम्मी ने ये नाम लिया था। नानी दादी कितना गुस्सा हुई थी, कह रही थी गोपी का नाम घर में कोई नहीं लेगा। हाँ, याद आया, जब माँ मामू से शिकायत करने आई थी तब ना। बिल्कुल सही। पर दादी ने मम्मा के बारे में ऐसा क्यों कहा? मम्मा तो हमेशा उनकी फोटो से प्यार से बात करती है। विद्या, उदास मत हो। विद्या, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम मिलके पता करेंगे कि नानी दादी ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन परी टीचर से पूछ के नहीं। क्यों? कि अगर नानी दादी ने ऐसा कहा है तो जरूर परी टीचर से नाराज होंगी।
बिना किसी से कुछ कहे पूरी बात पता करनी होगी। कब से तुम दोनों को ढूंढ रहा हूँ और फिर से तुम मेरा मोबाइल ले आए। वापस करो। सॉरी सर। और बिना पूछे मेरे ये मोबाइल लिया तो फिर सोचो। थैंक यू समर साहिल। थैंक यू प्रतीक। आज तुम्हारी वजह से मैंने अपने पापा से बात की। मैं बहुत खुश हूँ। तुम लोग को मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम लोग यहाँ हो। मामा। क्या हुआ विद्या? गुड नाइट। आज मैं बहुत खुश हूँ। समर साहिल प्रतीक, तुम लोग जल्दी से जाकर अपना सामान बांध लो। आज तुम तीनों को घर जाना है। क्या क्या? तुम्हारे घर में कोई समारोह है इसीलिए। मुझे भी इनके साथ जाना है मम्मा। विद्या, तुम्हारे दोस्त कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। अभी तुम लोग जल्दी से जाओ, जाकर अपना सामान बांध लो। ओके। चुनाम बड़े पापा और परी टीचर को मिलवा दे, उन्हें सरप्राइज दे दे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। पर उन्हें मिलवाएंगे कैसे? ये तो बहुत ही आसान है। पापा हमें लेने आने वाले हैं, हम उनसे जिद करेंगे बड़े पापा को भी साथ ले आए। आज मैं अपने पापा से मिलूंगी। हाँ। शो, उसने चाबी का जूड़ा अपनी कमर में लगा दिया। उसकी इतनी हिम्मत। वही तो, जरा सोचो, अभी तो सिर्फ और सिर्फ शादी की तैयारियां चल रही है। जब एक्चुअल शादी हो जाएगी तब पता नहीं लोग क्या करेंगे। मम्मी, चाहे जो हो जाए, ये शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बस। तेरे या मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। तू तो कागड़ी को अच्छी तरह जानती है ना। उसने जो ठान लिया सो ठान लिया। अगर वो चाहती है कि ये शादी होगी तो ये शादी होकर ही रहेगी। मम्मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरी साइड पर है या उनकी साइड पर हो? मैं यहाँ शादी रुकवाने के बारे में बात कर रही हूँ और आप हैं कि आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। मम्मी, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया मिल गया है। क्या? देखिए, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तू शू बोले छे, वो सांप नहीं नागिन है, नागिन। उससे दूर ही रह वरना डस लेगी। मम्मी प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप पहले मेरा प्लान तो सुनो। देखो, राशि दिख रहा, तेरा आइडिया बटुए में रख और भूल जा। मैंने कह दिया ना, नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। हेलो, आज की ताजा खबर, आपने अपनी बेटी से सुझाव लेने से मना कर दिया। कहीं माँ बेटी की जोड़ी में दरार तो नहीं आ गया फई? नाना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बच्चों की चिंता हो रही थी इसीलिए राशि का फोन आ गया था। बच्चों की चिंता हो रही थी या फिर अहम भाई और राधा की शादी की चिंता? तू उनकी शादी से खुश है? ये अहम भाई की किस्मत बड़ी अजीब है। गोपी भाभी तो चली गई, लेकिन पूरे मोदी परिवार को दुविधा में छोड़ के चली गई। ये तो कान्हा जी से सिर्फ यही प्रार्थना है कि वो जो कुछ भी करे अहम भाई और मोदी परिवार के हित में करे।
तैयार हो गए बेटा? माँ, आप किंजल से कह दीजिएगा कि वो यहीं आ जाए। हम लोग टोलू मोलू और पप्पू को लेकर यहाँ आ जाएंगे। बच्चों को भाई की शादी से पहले घर आ जाना चाहिए। सारी क्या बात है जिगर, किसी का इंतजार कर रहे हो? जी माँ, वो अहम भाई का, भाई भी साथ जा रहे हैं ना। हम तुम्हारे साथ आ रहा है जिगर? जी काकी जी, वो टोलू मोलू बहुत जिद कर रहे थे कि बड़े पापा को साथ ले आइए, और मुझे लगा कि अहम भाई वो बच्चों की एक नई दोस्त है जिनसे वो मिलना चाहते हैं। उसका नाम विद्या है। इनफैक्ट कल ही भाई ने उससे फोन पर बात की। यकीन नहीं हो रहा है। अहम टोलू मोलू की दोस्त से मिलना चाह रहा है? अनजान बच्ची से इतना लगाव? हैरानी तो मुझे भी हो रही थी, पर मुझे लगता है कि टोलू मोलू की जिद ने और उस बच्ची की बातों ने भाई का दिल छू लिया है, इसीलिए वो साथ आ रहे हैं। जिगर, बच्चे होते ही ऐसे, अपने भोलेपन से सबको अपना बना लेते। तू तैयार? जी भाई। और मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण काकी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कोकिला, देखा तुमने, हमारे अहम में बदलाव आने लगा है। ठाकुर जी की दुआ से सब कुछ समय पर ठीक ठाक हो रहा है। मम्मा, तुम्हारा भाई अपने घर जा रहा, हमें उन्हें छोड़ने जाना होगा उनकी गाड़ी तक। आप ऐसे नहीं जा सकती, आपको तैयार होना पड़ेगा। क्या समर और साहिर को गाड़ी तक छोड़ने के लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा? हाँ, देखिए आपके बाल कितने बिखरे हो गए और रूखे भी हो गए। आइए, मैं आपके बालों में तेल लगा देती हूँ। मम्मा पकड़ो इसे। पर विद्या, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत है मम्मा, आप मेरे बालों में रोज तेल लगाती है ना? हाँ। तो आज मैं लगाऊंगी। याद है ना आप क्या कहती हैं? रोज तेल लगाने से बाल मजबूत और सुंदर हो जाते हैं। अब आपके बाल भी मेरी तरह लंबे और अच्छे हो जाएंगे। अच्छा मेरी नानी अम्मा, ले लगा ले। विद्या, तू तो मुझे ऐसे तैयार करवा रही है जैसे तेरे दोस्तों को नहीं, हमें कहीं जाना है। बस ऐसा ही हो मम्मा। क्या? कुछ नहीं मम्मा, हो गया। अब आप जाओ। अच्छा मेरी गुड़िया, एक बात बता, तू आज इतनी खुश क्यों लग रही है? वो मम्मा, मैं बाद में बताऊं। पहले आप ये साड़ी पहन के तैयार हो जाइए। लेकिन विद्या, मम्मा, आज बहुत खास दिन है। खास दिन? आज जो मैंने आपके सर में तेल मालिश की ना, इसीलिए मेरे लिए खास दिन है। कुछ भी बोलती है। पर विद्या, तू जानती है ना, मैं साड़ी नहीं पहनती। मम्मा प्लीज, मैं अच्छी बच्ची की तरह आपकी हर बात मानती हूँ ना, तो आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। सबकी मम्मी साड़ी पहन के कितनी सुंदर लगती हैं, आप भी पहनो ना प्लीज मम्मा, प्लीज 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 प्लीज। हाँ ठीक है, पहनती हूँ। खुश? थैंक यू। भाई, लगता है सारे बच्चे आपस में बहुत घुल मिल गए, और वो लड़की विद्या, वो तो बहुत ही प्यारी है।
सही कहा जिगर। जब भी उससे बात करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे पहले से जानता हूं उसे। एक अचानक सा रिश्ता महसूस होता है। आपको पता है भाई, विद्या का उसकी माँ के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। वो मेरे पापा ना मेरे पास नहीं है, पर मुझे उनसे बात करनी है, उनसे मिलना। मम्मा, आप ये साड़ी पहनकर और भी सुंदर लग रही हैं। अब मुझे भी मेरी नई रेड वाली ड्रेस दो। नहीं ड्रेस? अब ऐसा भी कौन सा खास दिन है? शायद बन जाए। हो सकता है हम आइसक्रीम खाने बाहर जाए, हम सब साथ साथ। क्या? कुछ नहीं। मम्मा, दो ना मेरी रेड वाली ड्रेस। हाँ मेरी माँ ला के देती हूँ, रुक जा। ये ले तेरी रेड वाली ड्रेस और ये हेयर बैंड। थैंक यू। अरे टीचर, आप बहुत सुंदर लग रही हो इस साड़ी में। ये आपके लिए। थैंक यू प्रतीक। अरे टीचर, इसे बालों में लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। नहीं साहिर, प्लीज परी टीचर, प्लीज। मम्मा, लगा लो ना। विद्या मैं ये नहीं लगा सकती बेटा। चलो मम्मा, प्लीज बैठो। विद्या बेटा सुन ना। आप बहुत प्यारी लग रही हो। पापा ने कहा था कि वो 4:30 बजे तक आ जाएंगे। चलिए परी टीचर, हम आपको अपने पापा से मिलवाते हैं और मैं अपने बड़े मामा से। चलिए परी टीचर। एक मिनट। चलो बच्चों। ये देखिए बात, ऐसा कलर आपको पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे। एक एक चुन चुन करके बनारस और फर्रुखाबाद से लाए हैं हम। बा, मुझे तो ये पसंद है। खूब सरस છે। क्या पसंद है भाभी आपकी, जो इसे पहनेगी हीरे जैसे चमक उठेगी? मोटा भाई, मोदी परिवार की बहू भी तो लाखों में एक है। राधा, देखो तो ये साड़ी तुम पर कैसी लग रही है? अरे वाह, ये कलर तो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? धन्यवाद मोटा काकी। ये साड़ी बहुत खूबसूरत है, पर आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। आपको भी मेरे पसंद की एक साड़ी लेनी होगी। बेटा तुम पहले अपने लिए साड़ियाँ पसंद कर लेना, फिर हमारे बारे में सोचना। शादी तुम्हारी है। नहीं, ये शादी नहीं होगी।
की बहू कभी नहीं बन सकती। मेरी एक बेटी को तो उसका मान सम्मान दे नहीं पाए और दूसरी बेटी को भी इसी घर का हिस्सा बनाने जा रही हैं। आप लोगों की वजह से मेरी गोपी, मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई। कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कुछ नहीं पता। इतना सब होने के बावजूद आप लोग यही चाहते हैं कि मैं अपनी दूसरी बेटी की शादी भी इसी घर में कर दूं। तू बेवार। कोकिला बहन कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। मधु बहन, मैं यहाँ।